हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ अपग्रेड में। और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आगरा यूनिवर्सिटी यानी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने जो ऑनलाइन सिस्टम किया है कि किस तरह से हमें बच्चों के ऑनलाइन एडमिशन करने हैं, उनको रिपोर्ट करना है, एडमिट करना है, ओटीपी सेंड करना है। और जो बच्चे हमने रिपोर्ट या एडमिट या ओटीपी सेंड कर दी, उनकी हम लिस्ट को किस तरह देखेंगे कि हमने कितने बच्चों पे काम कर लिया है। तो आइए यही सब इस वीडियो में सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर और उसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ डालेंगे हम एड्रेस बार में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.dbrau.org.in। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ये पोर्टल लिस्ट में यहाँ सेकंड ऑप्शन है एडमिशन 2020-21, इस पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा से एडमिशन 2020-21 क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर ये ब्लू बॉक्स में क्लिक टू कंटिन्यू और ये ग्रीन बॉक्स में है कॉलेज लॉगिन, इस पर क्लिक। अब ये यहाँ पर हमें कॉलेज कोड डालना है, यूजर आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। यहाँ पर यूजर नेम और आईडी हम वही वाले यूज करेंगे जो हमेशा से यूज करते आए हैं और लास्ट ईयर हमने यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने के लिए जो यूज की थी। यहाँ मेरे लैपटॉप में सेव है, इसलिए मैं सीधे इसको पिक कर लूँगा और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये सबसे पहले हमारे सामने विंडो रिपोर्टिंग की ओपन हुई है और हम इसमें फॉर्म को रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ कोर्स पर और WRN नंबर पर कुछ भी यहाँ पर टाइप ये सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ये रेड बॉक्स क्लिक फॉर रिपोर्टिंग पर क्लिक करेंगे। उसके सामने ये पॉपअप विंडो हमारे लिए आ गई है। इसमें सामने लिखा है एंटर WRN नंबर। यहाँ पर हमें पूरा इसका नंबर डालना होगा विद अल्फ़ाबेट WRN और जो भी आगे का नंबर है वो हम फिल कर देते हैं। उसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया। अब ये स्टूडेंट की सारी डिटेल हमारे सामने है। इसको हम हार्ड कॉपी से मैच कर लेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है, कोर्स टाइप ठीक है कि नहीं, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और भी ये सारी डिटेल मिलाने के बाद हम उसको रिपोर्ट कर देंगे और ये रिपोर्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा एक फॉर्म रिपोर्ट हो गया है। अब अगर हमको ये देखना है कि ये हमारा लिस्ट में ऐड हुआ है कि नहीं, तो हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस कोर्स का ये रिपोर्टिंग थी। तो ये हमारी BA की है, इसलिए हमने BA सिलेक्ट किया और यहाँ सर्च पर क्लिक कर दिया। अभी हमने एक ही स्टूडेंट को रिपोर्ट किया था, इसलिए लिस्ट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट शो हो रहा है और ये हमारा सक्सेसफुली रिपोर्ट हो गया। अब हमें इसी स्टूडेंट को SMS सेंड करना है कि हमें इसको किस डेट में बुलाना है। उसके लिए हम क्लिक करेंगे सेंड एंड अलर्ट टू द एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ हमें कोर्स सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ हमने कोर्स सिलेक्ट किया बैचलर ऑफ आर्ट, जिस कोर्स का हमारा बच्चा है हम वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डालेंगे फिर से पूरा नंबर WRN, आगे का जो भी नंबर है उसको हम फटाफट फिल कर देते हैं और ये सर्च पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ आ गया है। अब यहाँ हमारे पास एक ही बच्चा है इसलिए एक नाम आ रहा है। अगर कई बच्चे एक साथ होते तो हम उनको एक साथ यहाँ से टिक करके 1 2 3 इस तरह से टिक करके और एक साथ भी SMS सेंड कर सकते थे। तो फिलहाल एक ही बच्चे को हमने सिलेक्ट किया है और सेंड अलर्ट पे क्लिक किया। और हम इसको नेक्स्ट डेट दे देते हैं कि हमें इसको कब बुलाना है। हम इसको 30 तारीख को बुलाना चाहेंगे। तो हमने ये मैसेज डेट सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद सेंड मैसेज पर क्लिक कर दिया।
ये बच्चे को मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अगर हमें देखना है मैसेज सक्सेसफुली सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम ये यहाँ पर टिक कर लगाएंगे SMS सेंड लिस्ट। इस पर हमने टिक किया और इसको सर्च करा देते हैं। तो ये देखिए मैसेज सेंड लिस्ट में बच्चा शो होने लगा है। ये यहाँ पर आगे इसका रिपोर्टिंग डेट बाय SMS डेट आ गई इसकी, कि हमने इसको किस डेट में यहाँ बुलाया है। 30/9/2020 को हमने बुलाया है। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिट किस तरह से हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिट कॉलेज का, कि अगर हमें एडिट कोर्स में बच्चे को एडमिट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो हम एडमिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें कोर्स सिलेक्ट करना होगा कि हम किस कोर्स में, किस क्लास में बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर BA बैचलर ऑफ आर्ट। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे उसका नंबर WRN और आगे का जो भी नंबर मैं फटाफट डाल देता हूँ और ये हम सर्च करा देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जिस बच्चे को हम एडमिट कर रहे हैं उसके लिए हमारा टिक नॉट सीन लिस्ट पर ही होना चाहिए, तभी वो शो होगा। तो यहाँ हम इसको सर्च कराते हैं। ये सर्च हो गया है, यहाँ कैंडिडेट का नेम आने लगा है। अब ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं एक्शन में, कि हमें इस बच्चे को एडमिट करना है, नॉन एडमिट करना है या वेटिंग लिस्ट करना है। तो हमें ना इसको वेटिंग लिस्ट में रखना है ना ही नॉन एडमिट, हमें एडमिट करना है। तो हम सीधे इसको एडमिट पर क्लिक कर देंगे। ये पूछा है आर यू श्योर यू वांट टू एडमिट, ओके, ये एडमिट हो गया है। अब हमें देखना है ये हमारी लिस्ट में एडमिट सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इसको एडमिट लिस्ट पर क्लिक करके सर्च करा लेते हैं। ये देखिए ये ग्रीन हो गया है और सक्सेसफुली एडमिट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमने नॉन एडमिट में हमारी कितनी बच्चों को हमने रखा हुआ है। तो हम उस पर क्लिक करके फिर से सर्च कराएंगे। तो हमने किसी बच्चे को नॉन एडमिट में नहीं रखा। इसी तरीके से हम अपनी वेटिंग लिस्ट को भी देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में भी कोई भी कैंडिडेट हमने नहीं रखा। ये BA डायरेक्ट है एडिट कॉलेज में, इसलिए इसमें OTP की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंड OTP एंड एडमिट एफिलिएटेड कॉलेज सेल्फ कोर्स। मतलब जिस कॉलेज में सेल्फ कोर्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ने OTP का सिस्टम रखा है। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे। एक यहाँ हम OTP वाला सिस्टम आपको करके बता देते हैं। और यहाँ हम ले लेते हैं BBA और यहाँ हम लिस्ट को देख लेते हैं कि हमारे नॉट सीन लिस्ट में कितने बच्चे हैं। ये काफ़ी बच्चे यहाँ शो हो रहे हैं। तो इसमें से जिस स्टूडेंट को हमें OTP सेंड करना है तो हम उसका नाम सर्च करके, जैसे ये पहला नाम है, इसी को हमें OTP सेंड करना है। तो हम यहाँ पर सेंड OTP पर टच कर देंगे और ये फिर से कंफर्मेशन ओके मांग रहा है, तो हम इसको ओके कर देंगे और ये बच्चे को OTP सक्सेसफुली सेंड हो गई है। अब हमें ये देखना है किस किस बच्चों को हमने OTP सेंड कर दिया। या बच्चा आता है कि सर हमारे पास OTP पहुंच गया, हमारा फॉर्म एडमिट कर लीजिए। तो उसके लिए हमको और OTP सेंड पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च कराएंगे। तो ये जिन जिन बच्चों को हम OTP सेंड का मैसेज भेज चुके हैं वो हमारे इस लिस्ट में शो होने लगेंगे। और जो बच्चा हमारे पास OTP लेकर आएगा उसके लिए, सपोज ये पहला बच्चा ही आया है कि सर हमारे पास OTP पहुंच गई है, तो इसको अगर हमें एडमिट करना है तो हम यहाँ लिस्ट ओपन करके और उसको यहाँ एडमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये कंफर्मेशन होके मांगता है तो इसको यहाँ हम ओके कर देंगे और जो OTP बच्चे ने हमको दी है उस OTP को हम यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे।
उसके बाद कन्फर्म एडमिशन क्लिक करें।